हमारे साथ हैं बहुत ही मशहूर एस्ट्रोलॉजर रेखा दीदी, जो कि उत्तराखंड में काफी प्रसिद्ध हैं। काफी समय से लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। आइए जानते हैं। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। वैसे तो आप काफी समय से उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन अभी बातें तो कही हैं आपसे करने के लिए। अभी जैसे कि सावन माह शुरू हो रहा है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से भगवान शिव देवों के देव महादेव को प्रसन्न करें। देखिए, सावन का महीना जो है वो सबसे पवित्र महीना है और ये भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा समय है। कहा जाता है कि सावन बरसात का मौसम जो होता है वो हम भगवान से, किसान जो होता है वो प्रार्थना करता है कि भगवान से कि आप मेघ बरसाओ, और बारिश बरसती है। किसान अपनी फसल के लिए ये प्रार्थना करता है और हर कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना की प्राप्ति के लिए शिव की पूजा करता है। और सावन के महीने में हम सभी से यही बोलते हैं कि आप रुद्राभिषेक कराइए, शिव की पूजा करिए, माँ गौरी की पूजा करिए। जिन कन्याओं की शादी नहीं होती है, हम कहते हैं माँ गौरी की जितनी सावन में पूजा करें, जितना अभिषेक करें शिव का, उतना सबसे अच्छा है। हम कहते हैं कि शिव जो होते हैं वो पूरे साल पर इतने प्रसन्न नहीं होते जितना सावन के महीने में अभिषेक करने से प्रसन्न होते हैं। दीदी, हमें बताएं कि सावन माह में जैसे कुछ लोग कहते हैं कि खाने का कुछ चीजों का परहेज करना चाहिए। बिल्कुल। क्या कुछ चीजें हैं और जिनको हमें सावन माह में नहीं खाना चाहिए? सावन के महीने में लोगों को दही, कड़ी, बैंगन, नॉनवेज और हम बोलते हैं मदिरा पान वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सावन का महीना जो होता है रुत बदलता है। जब ऋतुएं बदलती हैं तो सावन के महीना जो होता है वो मौसम बरसात का होता है। हम बोलते हैं खट्टी पदार्थ जो होते हैं वो शरीर को हानिकारक कर सकते हैं, इसलिए खट्टी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करें। हम कहते हैं ना ही करें तो अच्छा है। खीर का सेवन करना चाहिए, दही का, कड़ी का, बैंगन का, इन वस्तुओं का परहेज नहीं करना चाहिए। अच्छा, महादेव जी का ऐसे कौन से मंत्र उच्चारण है, किस तरह की पूजा हम करें कि महादेव प्रसन्न हो? देखिए, महादेव तो हमारे पंचाक्षरी मंत्र से भी बहुत प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करें। जिन लोगों को, जो लोग बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग सिर्फ भगवान तो प्रसन्न होते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से अभिषेक करें। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे मंत्र जो हैं हमारे वेदों में, शास्त्रों में कहे गए हैं, जैसे ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायति योगिनः कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भुवं भवामी सहितम नमामि। ये शिव मंत्र तो बहुत हैं। लोग रुद्राभिषेक करते हैं, नवनाग स्तोत्र का जाप करते हैं। जिन लोगों को काल सर्प है, वो मैं कहना चाहूँगी कि पूरा सावन भी अगर वो नवनाग स्तोत्र का जाप करें तो उनके लिए सफल होगा, बहुत अच्छा होगा। माँ पार्वती पर चांदी की कोई वस्तु वो अगर चढ़ाते हैं या दान करते हैं, जैसे हम बोलते हैं माँ पार्वती को पायल बहुत पसंद है, तो अगर कोई भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ भगवती पर उनके श्रृंगार के साथ में अगर पायल चढ़ाता है तो माँ प्रसन्न होती हैं माँ पार्वती, और उनको मनवांछित वर की प्राप्ति कराती हैं। जिन लड़कियों के विवाह नहीं हो रहे होते हैं उनको श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसे तो भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वो हर चीज़ को स्वीकार करते हैं और भोले भाव ही भगवान अपना वर जो है, वो वरदान जो है वो भक्तों पर देते रहते हैं। अच्छा, सावन माह में प्रदोष के बारे में हमने सुना है कि प्रदोष व्रत होते हैं, हर महीने आते हैं। पूरे सावन माह में क्या कुछ विशेष रहता है? ये जो व्रत, कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरे माह व्रत नहीं रख सकते, लेकिन प्रदोष का क्या कुछ खास महत्व है, इस विषय में बताएं जरा। देखिए, प्रदोष का व्रत कहा जाता है कि पूरा साल जो लोग प्रदोष का व्रत नहीं रख सकते हैं, वो दो प्रदोष, जो एक शुक्ल पक्ष में आता है और एक कृष्ण पक्ष में आता है, वो दोनों प्रदोष अगर रखते हैं तो पूरे साल का जो असर होता है वो उनको पड़ जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि आप निर्जला एकादशी रख लीजिए, पूरे साल नहीं रखी तो कोई बात नहीं,
आप निर्जला रख लीजिए, पूरा साल का व्रत हो जाएगा आपका। ऐसे ही जो प्रदोष का व्रत है वो काल सर्प दोष की शांति कराता है, और भी बहुत अच्छे अच्छे उसके फायदे हैं। लेकिन हम बोलेंगे कि इस प्रदोष के व्रत को करने से पूरे साल के प्रदोष जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं। हमारे दर्शकों को आप सावन माह में क्या कुछ खास विशेष उपाय बताना चाहेंगे जिससे वो महादेव को प्रसन्न कर सकें? मैं कहूँगी आग के पत्तों की माला अगर भगवान शिव पर चढ़ाई जाए तो बहुत ही अच्छा है। पूरा सोमवार अगर चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। आग, धतूरा, बेलपत्र तो भगवान सभी चढ़ाते हैं। कनेर का पीला फूल चढ़ाइए भगवान को, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। सबसे अच्छा है कि माँ पार्वती पर श्रृंगार और माँ भोलेनाथ पर एक जनेऊ, पीला चंदन या सफ़ेद चंदन भगवान पे चढ़ाया जाए, और गाय के दूध से अगर भगवान को अभिषेक किया जाए तो सबसे अच्छा। कुछ लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, बहुत लोग उपाय करवाते हैं लेकिन काल सर्प दोष से उनको निवारण नहीं हो पाता। सावन का महीने में क्या कुछ खास उपाय है जो पितृदोष हो गया और काल सर्प दोष हो गया, इससे उन्हें मुक्ति मिलता है? देखिए, काल सर्प दोष जो होता है वो लाइफ टाइम रहता है, और समय समय पर उसकी पूजा, काल सर्प दोष की पूजा, रुद्राभिषेक, शुक्ल नाग पंचमी पर जो होता है वो काल सर्प दोष की पूजा कराई जाती है। मैं भक्तगणों से यही बोलना चाहूँगी कि जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जीवन में काल सर्प है, देखिए पूरी तरह तो वो लाइफ टाइम रहता है, पूरी तरह से शांत होता नहीं है, लेकिन समय समय पर अगर हम उसका अभिषेक कराएं, काल सर्प दोष की पूजा कराएं और शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी के दिन कराएं तो वो सबसे बेहतर रहता है। और कहीं ना कहीं जैसे काल सर्प दोष जो होता है जीवन में, कैरियर के टाइम में, विवाह के समय में, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें को पैदा करता है, तो उन सब दिक्कतों से इंसान को जल्दी ही परेशानियों से मुक्ति मिलती है, और काल सर्प जो होता है वो शांत हो जाता है, लेकिन हटता कभी नहीं है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय अपना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।